बिहार विधानसभा का चुनावी साल हो और नेताजी सार्वजनिक आयोजनों में पीछे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ रंगभरवा के सकरार में नाग पंचमी का मेला लगा हुआ है और महावीरी अखाड़ा में नेताजी लाठी भांज कर लोगों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। वैसे आप भी इनको पहचानते होंगे। राजद के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार सिंह हैं, जो तेजस्वी यादव के 17 महीनों के कार्यकाल में बिहार के विकास की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार रथ से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। उद्देश्य राजद के विचारों से लोगों को अवगत कराना और मन में इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ना भी है। इसके कई स्पष्ट कारण हैं जो इनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। रक्सौल से मुजफ्फरपुर तक राजपूत कोटे से राजद में प्रदेश महासचिव के पद पर इकलौते हैं जो इनकी उम्मीदवारी को और ज्यादा मजबूत करता है। माननीय तेजस्वी यादव जी की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुगौली से राजद के विधायक के रहते हुए भी इस आने वाले चुनाव में राजद के कई पैरेलल नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। भले ही ये सभी अपने को राजद के सच्चे सिपाही बताते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि राजनीति में है तो चुनाव लड़ने की इच्छा भी रहेगी। दरअसल सुगौली विधानसभा क्षेत्र में राजद के विधायक रहते हुए विधायक के प्रत्याशी बनने के लिए कई नेताओं में होड़ लगी है। यह होड़ बेवजह भी नहीं है। इसका वजह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उम्मीदवारी को लेकर उहापोह की स्थिति से उत्पन्न हुई है। तेजस्वी यादव ने जो किया वो ऐतिहासिक कदम था। अच्छा, 14 में एक विज्ञापन निकला था बहाली के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उसकी बहाली 21 में हुई, 7 वर्षों के बाद। लेकिन जब तेजस्वी आए सरकार में तो 17 महीनों में जो नियुक्तियां हुई 5.5 लाख, एक महीना में 1 लाख, एक दिन में 1,20,336 नियुक्तियां। अच्छा, और तो यह प्रचार कर रहे हैं आप लोग की अपना उनकी लोकप्रियता विश्वसनीयता में बदल गई उस दिन। तो फिर और बिहार के लोग अपना और अपनों का भविष्य देख रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी में। तो यह इसलिए हम लोग उनके उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में नया बिहार बने, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। अच्छा, इसका सूत्रपात लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की सुगौली विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से हार हुई। यहाँ राजद के विधायक के रहते हुए भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हार लगभग 37,000 मतों से हुई। राजद का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर विचार कर रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में राजद विधायक के रहते वहां पर गठबंधन प्रत्याशी की भारी मतों से हार हुई है, तो इसका वजह स्पष्ट है। यह वजह आप भी समझ सकते हैं। भले ही सुगौली अपवाद हो जाए, लेकिन राजद नेतृत्व ऐसे विधायकों की उम्मीदवारी का पत्ता साफ भी कर सकता है और यह भी स्पष्ट है कि ऐसे विधायकों की उम्मीदवारी नहीं भी रहे, यह भी संभव है। हालांकि सुगौली विधानसभा क्षेत्र में राजद के कई पैरेलल नेताओं के क्षेत्र में उतरने से इस बात का अंदाजा आप स्पष्ट रूप से लगा सकते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सुगौली विधानसभा क्षेत्र को लेकर कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। सवारी से पार्टी में रहकर काम करते हैं। मतलब यह माना जाए कि संभावित प्रत्याशी आप हो सकते हैं। जी जी, हमने माननीय नेता के पास अपनी बात रख दी है और नेता का हमारे प्रति सकारात्मक सोच है। चूंकि मैं बहुत दिनों से राष्ट्रीय जनता दल का एक वफादार सिपाही रहा हूं और नेता की इच्छा है जो लोकल लोगों को लड़ाया जाए, उसमें शायद मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा।